आपने ऐसे सोतों के बारे में सुना जो सोते कभी सूखते नहीं है, उसमें जितना ही पानी निकाला जाए उतना ही पानी उसमें बढ़ता जाता है। ये ऐसा ही आशीष है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप कभी इस बात को नहीं भूलेंगे कि वचन ये सिखाता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर आप इस बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग नहीं सुनना चाहते और वो सीखना भी नहीं चाहते क्योंकि वो देना नहीं चाहते। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, तो आप पाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप देना नहीं चाहते हैं तो आप पाने के हकदार भी नहीं है। अगर आप देना नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर से भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आज 4 बातें मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत जल्दी से मैं आपके बीच में 4 बातें रखने वाला हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रार्थना पूर्वक अगर आपने सुना, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके हृदय में इस बात को समाने जा रहे हैं और आप आशीषित होंगे। अगर आप अपने जीवन के बढ़ोतरी के बारे में पता करना चाहते हैं, अपने टाइट को देखना, आप दशवांश को देखना। अगर आपका दशवांश बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रभु आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं जितना ज्यादा देता हूं परमेश्वर से मुझे उतना ज्यादा वापस में मिलता है। और मैं अपने दशवांश को बढ़ता हुआ देख रहा हूं, मैं अपने टाइट को बढ़ता हुआ देख रहा हूं काफी समय से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि परमेश्वर पैसों का बौछार करेंगे आपके जीवन में, नहीं, लेकिन मैं ये बोलूंगा परमेश्वर बढ़ोतरी देता है। और परमेश्वर इतना देता है ताकि आप परमेश्वर के साथ चलते रहे और आपके जीवन में कोई कमी ना हो। वो आपको इतना नहीं देगा कि आप उसे भूल जाए पाकर, लेकिन वो आपको इतना देगा कि आप उसे धन्यवाद दे सके। लेकिन परमेश्वर से उतना भी प्राप्त करने के लिए हमें देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और अगर आप देने से बढ़कर पाने की चाहत रखते हैं तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन में आप बढ़ोतरी नहीं देख पाएंगे। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं पॉइंट्स को रखने से पहले। हमारी चाहत की कोई सीमा नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें भी परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे, है कि नहीं? जो बातें शायद आपको पता है नहीं होगा, फिर भी आप उन बातों की चर्चा प्रभु की उपस्थिति में करते हैं और आप ये बोलते हैं कि प्रभु अगर आपकी मर्जी है मेरे जीवन में ये कर दीजिए। आप जानते हैं वो बातें शायद आपके जीवन में कभी नहीं होगी, फिर भी आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपकी चाहत की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आपने देने में सीमा बना के रखा है। आप चाहते तो है कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, आप चाहते हैं कि आप बहुत उन्नति भी करें, लेकिन आपने देने में सीमा बना लिया। आप क्या कहते हैं प्रभु से? प्रभु मैं इससे बढ़कर दे ही नहीं सकता हूं। स्टेप बढ़ाकर देखिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने बहुत सी गवाही मेरे आंखों के सामने बनता हुआ देखा है। जो लोग पहले देते नहीं थे, जब उन्होंने देना शुरू किया उन्हें कभी घटी नहीं हुई। ये उनके मुंह से, उनके जुबान से मैंने सुना है। और मैंने उन्हें धमकी देकर नहीं बोला कि आपको देना ही पड़ेगा। जैसा आज मैं आपको बता रहा हूं वैसा ही मैंने उनको बताया, अगर आप देते हैं तो आपको दिया जाएगा। और उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने उस बात को अपने जीवन में लागू कर लिया परमेश्वर के प्रिय लोगों। और जब वो परमेश्वर को देने लगे, मैंने देखा ऐसे लोगों को खड़े होकर गवाही देते ये लोग कि आज मैं जहां पर हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। बहुत सारी गवाही है, बहुत सारी गवाही जिन्होंने दिया है उन्हें कभी घटी नहीं हुई है। लेकिन घटी में पता कौन है? जो देना नहीं चाहते। आज मैं 4 बातें बहुत जल्दी आपके बीच में रखना चाहता हूं।
आप इस मनसा से सुनिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों कि आज मैं सीखूंगा या सीखूंगी कैसे दिया जाता है। परमेश्वर किसके बलिदान को, किसके दान को ग्रहण करता है। आप समझिए इस बात को। बलिदान में भी दान शब्द है। जो दान आप बलि सहित देते हैं, कुर्बानी सहित देते हैं, वो बलिदान बन जाता है। हालेलुया। जो दान आप इस प्रकार से देते हैं, आपके पास नहीं है, फिर भी आप मनसा से आ रहे हैं कि आज मैं प्रभु के लिए दूंगा, प्रभु के राज्य के लिए दूंगा। अगर आप देने वाले नहीं बनते हैं, परमेश्वर से आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप इस किताब से सीखते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन से सीखते हैं, तो ये वचन सबसे पहली बात आपको क्या सिखाता है? लर्न टू गिव सेपरेटली। आप जब देते हैं ना, आप ऐसे मत दीजिए कि आप किसी को दिखा कर दे रहे कि मैं इतना ज्यादा दे रहा हूं या दे रही हूं। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय उसके 1 आयत को जब हम पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अगर आप देते वक्त ये सोचते हैं कि मैं उस भाई या बहन से ज्यादा दे रहा हूं, या मैं उनसे ज्यादा देता हूं या देती हूं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वेस्ट हो गया आपका वो दिया हुआ, वेस्ट हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। वो आपने तो दे दिया, लेकिन यहोवा ने ग्रहण नहीं किया। जब आप थोड़ा सीक्रेट, गुप्त तरीके से देते हैं, तो परमेश्वर को वो थोड़ा भी ग्रहण योग्य है। लेकिन अब बहुत ज्यादा दे रहे हैं और आप चर्चा कर रहे हैं, देखो आज मैं इतना दे रहा हूं, या मैं दे रही हूं, या मैं इतना देता हूं, या मैं देती हूं, मैं इसको देता हूं, मैं उसको देता हूं। आप चर्चा कर रहे हैं, आप गुप्त में नहीं दे रहे। मैंने इससे पहले के प्रचार में भी बोला था, बहुत से लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे, लेकिन आपको नहीं पता। बहुत से लोग आपके लिए दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता। शायद बहुत से प्रकार के आशीष को आपने प्राप्त किया होगा, किसी ने दाम चुकाया है उस आशीष के लिए, किसी ने दाम चुकाया है आपके विश्वास की जिंदगी के लिए। आप ऐसे ही आज विश्वास में नहीं हैं, आप ऐसे ही आज उद्धार के रास्ते में नहीं हैं। आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, ऐसे ही नहीं सुन रहे, किसी ने दाम चुकाया है, किसी ने दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोग, इसीलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, आप रुकावट मत बनिए उस आशीष का। कई बार हम खुद रुकावट बनते हैं, हम रुकावट बनते हैं हमारे बढ़ोतरी के बारे में, हम रुकावट बनते हैं हमारे आगे बढ़ने के बारे में, हम रुकावट बनते हैं उन तमाम बातों में जिसमें प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम देना पसंद नहीं करते हैं। हमारी सिर्फ चाहत है कि प्रभु हमें देता रहे, प्रभु हमें देता रहे। परमेश्वर उन्हें देता है जो थोड़ा भी गुप्त में देते हैं और ज्यादा भी गुप्त में देते हैं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, जब तू दान करे तो जब तेरा दायां हाथ दे रहा है तो तेरे बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे दान करे। इसीलिए हम हमेशा मुट्ठी बंद करके देते हैं। आपको पता है मुट्ठी बंद करके देने का मतलब क्या है? ताकि जो ले रहा है उसे पता ना चले क्या है उसमें, कितना है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें ऐसा सिखाया है, और ये सिर्फ बाइबल सिखाती है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप अगर इस वचन को पढ़ते हैं ना, इस वचन से अगर आप सीखते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा, और आपको देने के विषय में भी वो बुद्धिमान बनाता है। क्योंकि आप अगर हासिल कर रहे हैं, अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके देने पे ही आप प्राप्त कर रहे हैं। आप अगर कम देते हैं तो आप कम प्राप्त करते हैं, आप ज्यादा देते हैं तो आप ज्यादा प्राप्त करते हैं। मैंने हजारों लाखों गवाही सुनी है, जिन गवाहियों में लोग क्या कहते हैं कि मैंने दिया और मुझे कभी घटी नहीं हुई। ये अचंभित बात है, ये अचंभित बात है परमेश्वर के प्रिय लोगों। ये उस पानी के बारे में बात किया जा रहा है जो पानी एक गड्ढे में है, और आप जितना उसमें से पानी निकालते हैं उसमें उससे भी बढ़कर पानी
बनता जाता है। आपने ऐसे सोतों के बारे में सुना जो सोते कभी सूखते नहीं है, उसमें जितना ही पानी निकाला जाए उतना ही पानी उसमें बढ़ता जाता है। ये ऐसा ही आशीष है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपके भंडार से जितना खर्च हो उससे भी कई गुना ज्यादा परमेश्वर उस भंडार में ऐड करेगा ताकि आप और बढ़कर दे सके, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपकी मांगने की चाहत से बढ़कर देने की चाहत होनी चाहिए। 2024 में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर खुदाबंद आपको आशीष दे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, देने के बारे में सोचिए, देने के बारे में सोचिए और ऐसे दीजिए ताकि आपका दायां हाथ देते वक्त आपके बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात, जब आप देते हैं तो आप ऐसे दीजिए ताकि परमेश्वर को पता हो आप क्या दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि छिपाने की कोशिश मत कीजिए परमेश्वर से। कई बार हम प्रभु से छिपाते हैं। हनन्याह और सफीरा ने छिपाया। प्रेरितों के अध्याय 5 उसके 1 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, हनन्याह और सफीरा छिपाते हैं परमेश्वर से। वो पतरस को जाकर बोलते हैं, हाँ हमने इतने में ही बेचा हमारा जो जमीन था। और पतरस कहता है, तुम लोगों ने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? जब वो जायदाद, वो जमीन, वो पैसा तुम्हारे पास था, क्या वो तुम्हारा नहीं था? अब जब तुमने बेच दिया, क्या वो तुम्हारा नहीं है? तो झूठ बोलने की क्या बात है यहाँ पर? आप परमेश्वर से झूठ बोलकर अपना भाग आप चुरा नहीं सकते। आप जो भाग आपको देना है परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपको देना ही पड़ेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं, मैं दशवांश नहीं दूंगा, मैं भेंटी दान नहीं दूंगा। आप छिपा रहे हैं उससे और आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। जितना आज आप छिपा रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा आपका खर्चा होने वाला है। मेरे कहने को साधारण तरीके से मत लेना परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं उसके वचन से कह रहा हूं और मैं आपकी जीवन के आशीष के लिए बोल रहा हूं। आप रुकावट बने हुए हैं, छिपाते हुए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन आप रुकावट बने हुए हैं, आप छिपा रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने छिपने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप उससे छिपा सकते हैं? आदम और हव्वा परमेश्वर से छिपने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या वो छिप पाए परमेश्वर से? आपको क्या लगता है, क्या वो छिप पाए? और परमेश्वर भी क्या आदम को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आदम मैं तुझे नहीं देख पा रहा हूं? जिस प्रकार दाऊद कहता है, अगर मैं अधोलोक में जाऊं मैं नहीं छिप पाऊंगा, अगर मैं आकाश में चढ़ूं मैं नहीं छिप पाऊंगा, अगर मैं समंदर में जाऊं मैं कहीं भी मैं आपसे नहीं छिप सकता हूं प्रभु। तो परमेश्वर ने आदम से क्यों बोला, हे आदम तू कहां है? परमेश्वर आदम से सुनना चाहता था उसने क्या काम बिगाड़ा है। परमेश्वर पश्चाताप सुनना चाहता था, लेकिन आदम ने पश्चाताप नहीं किया, आदम ने दोष लगाया। आज कई बार आपके जीवन के आशीष के लिए आप रुकावट बन रहे हैं, लेकिन आप उस बात को नहीं देख रहे हैं जो आप कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप दोष लगाते हैं, आप परमेश्वर को बोलते, प्रभु आप मुझे आशीष नहीं दे रहे। परमेश्वर आपको बराबर आशीष देना चाहता है, लेकिन आप छिपा रहे हैं उससे। क्या छिपा रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे पास इतना ही है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर जानता है आपके पास कितना है, आप कितना दे सकते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको दबाव नहीं डालेगा। कभी भी मैं आपको दबाव नहीं डाल सकता हूं, कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है। हम उत्साहित करते एक दूसरे को, मैं खुद को उत्साहित करता हूं, मैं आपको उत्साहित करता हूं। और मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने जब खुद को उत्साहित किया ना, मेरा दिल आज भी कहता है कभी देने के लिए पीछे मत रहे। मैं जानता हूं मैंने उस समय भी दिया है जब मेरे पास नहीं था, मैंने उस समय भी दिया है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और मैंने कभी ऐसा समय नहीं देखा कि परमेश्वर ने मुझे लज्जित होने दिया, उसने मुझे लज्जित होने नहीं दिया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो इस बात में, परमेश्वर की महिमा हो इस बात में परमेश्वर के प्रिय लोगों। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने उजागर करते और प्रभु से सीधा साफ बोलते हैं, प्रभु मेरे पास इतना है लेकिन मैं और देना चाहता हूं, प्रभु आपको बढ़ाएगा। आप छिपा नहीं सकते उससे,
और छिपाने की कोशिश भी मत कीजिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। हनन्याह और सफीरा ने छिपाया, लेकिन वो उन दौलत, उन पैसों को एंजॉय नहीं कर पाए, वो खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं बचे। आज मैं आपके जीवन के लिए जीवन बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए जीवन को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, छिपाइए मत, प्रभु के साथ बात कीजिए और उसके सामने रखिए। और जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपको और आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, ऐसे दीजिए जैसे पूरा हृदय से आप दे रहे हैं। हालेलुया। दिल से जो आप करते हैं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। मैं वचन पढ़ाना चाहता हूं, 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 6 आयत को कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु ये बात है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किससे प्रेम रखता है? जो बेशक थोड़ा दे रहा है, लेकिन पूरे आनंद के साथ, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ जो दे रहे हैं, इस विश्वास के साथ दे रहे हैं, बेशक मैं थोड़ा दे रहा हूं, लेकिन मेरा प्रभु मेरे दान को ग्रहण करेगा। जो भी अच्छा है तुम्हारे हाथों में, उसको दे दो तुम यीशु के हाथों में। लूका 6 उसका 38 कहता है, दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा, लोग हिला हिला के, दबा दबा के तुमको भी दिया करेंगे। आप समझ रहे इस बात को? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास जो अच्छा है, जो बेस्ट है, परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि परमेश्वर देने वालों से खुश है, लेने वालों से नहीं। क्योंकि जो देते हैं वही योग्य है प्राप्त करने के। जो देते हैं वही परमेश्वर से ले सकते हैं, लेकिन जो देना ही नहीं चाहते हैं वो क्या प्राप्त करेंगे? और जो थोड़ा दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो हर्ष के साथ दे रहे हैं, धन्यवाद के साथ दे रहे हैं, आनंद के साथ दे रहे हैं, उल्लास के साथ दे रहे हैं, महिमा के साथ दे रहे हैं, वो ग्रहण करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो आपको डेफिनेटली 110% वो आपको योग्य बनाएगा कि आप ज्यादा दें, क्योंकि जब आप थोड़ा देने में खुश है तो आप ज्यादा देने में भी खुश होंगे, और परमेश्वर ग्रहण करता है आपके दिए हुए दान को। चौथी और आखिरी बात परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसे दीजिए ताकि आप स्वर्ग में प्राप्त कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आप जो भी इस पृथ्वी में कर रहे हैं, आपके स्वर्गीय जीवन के लिए वो आप बटोर रहे हैं। आप समझिए इस बात को। आप दीजिए इस प्रकार से, लर्न टू गिव टू गेट इन द हेवन। ऐसे देना सीखिए ताकि आप स्वर्ग में हासिल कर सके, क्योंकि यीशु ने कहा, अगर तू धन को इकट्ठा करता है तो स्वर्ग में कर, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन रहेगा। अगर आप इस संसार के धन के पीछे, सांसारिक धन के पीछे लग जाए, आप स्वर्ग में कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आपका मन यहीं पे लगा रहेगा, आपका मन हमेशा उन्हीं बातों पर लगा रहेगा। इसीलिए ऐसे दीजिए ताकि आप स्वर्ग में इकट्ठा करें। हालेलुया। ऐसे दीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, आप इस मनसा से दीजिए कि आपको अनंत जीवन में प्रतिफल वापस मिलेगा। हालेलुया। हम जो भी करते हैं एक आस के साथ करते हैं, और वो आस पता है क्या है? अनंत जीवन हमें मिलने वाला है। अगर आपके जीवन से ये आशा खत्म हो जाए, अगर आपके जीवन से ये उम्मीद खत्म हो जाए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज आप जो भी कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, वचन दे रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, एक ही आस के साथ, एक ही उम्मीद के साथ कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ऐसे दीजिए
ताकि आप अनंत जीवन में प्राप्त कर सके। ऐसे मनसा से दीजिए ताकि आपको स्वर्ग में मिलेगा। ऐसे मनसा के साथ दीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सोच कर दीजिए कि आज जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, मेरा खुदाबंद, मेरा परमेश्वर अनंत जीवन में मुझे लौट आएगा। हालेलुया। अगर वो आस आपके अंदर रहता है, अगर वो उम्मीद आपके अंदर रहती है, आप बढ़कर देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर उस दान को, उस भेंट को ग्रहण करेगा जो आपने दिया है। कम और ज्यादा परमेश्वर नहीं देखता है, लेकिन जब आप गुप्त तरीके से देते हैं, आप हर एक बात उजागर करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, आप पूरे हृदय के साथ देते हैं और आप इस प्रकार से देते हैं ताकि आपको स्वर्ग में हासिल हो सके। स्वर्ग में आप अपना धन इकट्ठा करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप योग्य बन जाते हैं उसके आशीष की, आप योग्य बन जाते हैं उससे प्राप्त करने की, और आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जितना ज्यादा आप देते हैं आप और आशीषित होते हैं ताकि आप और बढ़कर दे सके और आप बहुतों के लिए उदाहरण और आशीष का कारण बन जाते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, और विशेष रूप से आज के वचन सुनने वाले तमाम भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जो 4 बातें आज हमने सुनी है प्रभु, उन 4 बातों से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाहट आए, और प्रभु जिस प्रकार आपने अपने लोगों को आशीष दिया है, उसी प्रकार मैं आपके आशीष के स्रोत को इन तमाम वचन सुनने वालों पर मैं खोलता हूं, उनके कमाई पर खोलता हूं, उनके देने वाले उस हृदय पर मैं खोलता हूं। खुदाबंद, वो बोए वो दे ताकि उन्हें मिल सके प्रभु, क्योंकि कई बार हम हमारे आशीषों के लिए रुकावट बन जाते हैं। और आज यीशु नासरी के नाम से मैं उन तमाम रुकावटों को दूर करते हुए इन तमाम भाई और बहनों के जीवन में आपके आशीष को उड़ेलते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।